हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर सब्जेक्ट चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग वॉल्यूम फर्स्ट। ठीक है, तो जो हमारी यूनिट चल रही थी वो था नर्सिंग मैनेजमेंट इन चाइल्डहुड डिजीज़। ठीक, तो हम लोगों ने इसमें पहला पार्ट में देखा था कि आइडेंटिफिकेशन एंड नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन। फिर देखा था कि हम स्टार्ट किए थे डायफ्रामेटिक हर्निया। तो उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हर्निया क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं और कैसे वो कॉज होता है। तो ठीक, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। तो स्टार्ट करते हैं हम। Diaphragmatic hernia is a condition where an organ pushes through a weakness or turn diaphragm muscles, potentially causing various health issue। मतलब डायफ्रैग्मेटिक हर्निया क्या होता है? जैसे हर्निया था सेम वैसे होता है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया, लेकिन ये कहाँ होता है, इसका लोकेशन क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया वही होता है कि जहाँ जो मसल्स वीक होती हैं तो उससे मतलब जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं उस पर पुश करके बाहर निकल आते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। नेक्स्ट यह है कि डायफ्रैग्मेटिक हर्निया इज ए कंजेनाइटल डिफेक्ट्स। ये डायफ्रैग्मेटिक हर्निया क्या होता है? कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होता है इन विच देयर इज़ एन एब्डोमिनल ओपनिंग इन द डायफ्राम। और ये क्या होता है कि एब्डोमिनल ओपनिंग होती है कहाँ पे? डायफ्राम में। allowing abdominal organs such as stomach और intestine to move into the cavity। मतलब क्या होता है, जो डायफ्रैग्मेटिक हर्निया होता है वो एक कंजेनाइटल डिफेक्ट है और वो क्या उसमें क्या होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग होती है कहाँ पे? डायफ्राम में। और जिससे जो हमारे ऑर्गन्स हैं, मतलब जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स है जैसे स्टमक और इंटेस्टाइन है, वो मूव्स करके कैविटी में चले जाते हैं। ठीक है, दिया है ना, सच एज स्टमक और इंटेस्टाइन टू मूव इनटू द कैविटी। मतलब जो हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन है वो मूव करके कहाँ चले जाते हैं? चेस्ट कैविटी में चले जाते हैं। ठीक है, दिस अफेक्ट लंग डेवलपमेंट एंड कॉजेज ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आफ्टर बर्थ। मतलब कि ये क्या कॉज करता है, ये अफेक्ट किस पे करता है? लंग्स के डेवलपमेंट में। और क्या कॉज करता है? ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। मतलब बर्थ के बाद क्या डिफ़िकल्टी में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है। तो ये बर्थ के बाद क्यों होगा? क्योंकि ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है। ठीक है, ये एबनॉर्मल फीटस डेवलपमेंट की वजह से कॉज होता है। तो देखते हैं टाइप्स क्या होते हैं इसके। टू टाइप्स हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे, बोसडेलिक हर्निया और मॉर्गैग्नी हर्निया। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं ये क्या दिया है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कंजेनाइटल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। ये क्या होता है? कंजेनाइटल होता है, जो बाय बर्थ होता है। यूजुअली ओकर ऑन द लेफ्ट साइड। ये कहाँ कॉज करता है? लेफ्ट साइड में कॉज करता है। ऑल्सो नोन एज पोस्टोरिलेटरल डायफ्रैग्मेटिक। ठीक है, तो ये क्या होता है? इसको हम पोस्टोलेटरल डायफ्रैग्मेटिक हर्निया भी बोलते हैं। तो यहाँ पे पोस्टरो क्या होता है? मतलब बैक साइड होता है। लेटरल मतलब साइड होता है। मतलब क्या है, जो इसको हम लेटरल डायफ्रैग्मेटिक भी बोलते हैं। और नेक्स्ट यह कॉजेज लंग्स हाइपोप्लेसिया। मतलब क्या होता है कि इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होता है ऑर्गन का, ये होता है हाइपोप्लेसिया। नेक्स्ट क्या है हमारा? मॉर्गैग्नी हर्निया। इसमें क्या होता है? रेयर टाइप होता है हर्निया का। और ये कहाँ कॉज करता है? एंटीरियर साइड, मतलब नियर स्टर्नम के। यह देखिए, डिफेक्ट इन एंटीरियर मिड लाइन होता है, प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ डायफ्रैग्मेट फॉर्म और रेट्रो स्टर्नल पोर्सन। ये क्या होता है कि ये बिहाइंड स्टर्नम के कॉज करता है। ठीक है, हमारे दो टाइप्स के थे। नेक्स्ट हमारा है कॉजेज़ क्या क्या हो सकता है। फेलियर ऑफ डायफ्राम टू क्लोज प्रॉपरली ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट। मतलब वही है, कंजेनाइटल है कि जब फीटल का डेवलपमेंट हो रहा है तो प्रॉपरली तरीके से जो हमारा डायफ्राम है वो क्लोज नहीं होता है, उसकी वजह से कॉज करता है डायफ्रैग्मेटिक हर्निया। नेक्स्ट क्या है? जैग्नेटिक एबनॉर्मलिटीज़ भी हो सकती है। कंजेनाइटल डिफेक्ट्स मतलब वही है। प्री पेनिट्रेटिंग इंजरीज आर यूजुअली ड्यू टू स्टब और गनशॉट। मतलब कि अगर कोई भी इंजरी हुई है या फिर कोई गनशॉट वुंड्स हुआ है उसकी वजह से भी हर्निया कॉज कर सकता है। सिम्टम्स क्या क्या दिखने को मिलते हैं हमको? सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। साइनोसिस होता है, मतलब कि ब्लूइश कलरेशन शो करेगा। रैपिड ब्रीथिंग, मतलब कि जो ब्रीथ रेट रहेगा वो क्या होगा? इंक्रीज रहेगा। बैरल सेट चेस्ट, मतलब कि उभरा हुआ ये हमारा जो चेस्ट होगा वो होगा। स्कोफॉइड, इसका सनकन एब्डोमेन होगा। डिक्रीज़ करेगा ब्रीथ साउंड ऑन अफेक्टेड साउंड का साइड्स के। ये क्या करते हैं? ब्रीथ साउंड का अफेक्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फास्ट हार्ट रेट रहेगा। एब्डोमिनल अपेयर कैव्ड इन कॉनकेव, मतलब जो हमारा एब्डोमेन है वो कैसे दिखेगा? कॉनकेव शेप में देखने का मिलेगा।
तो हम लोगों ने क्या किया, कॉजेज़ दिया था और क्लिनिकल फीचर। कॉजेज़ मतलब कि इसके फीटल का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, उसकी वजह से भी ये डायफ्रेगमेटिक हर्निया मतलब होता है। ये कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते हैं और ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज़ की वजह से होता है। कोई इंजरी हुई है तो उसकी वजह से भी ये कॉज कर सकता है। सिम्टम्स में क्या देखे थे हम लोगों ने, सीवियर रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस होता है, साइनोसिस होता है, रैपिड ब्रीदिंग होगा, डिक्रीज़ होगा बर्थ साउंड, मतलब जो अफेक्टेड साइड है वहाँ पे साउंड जो ब्रीदिंग का होगा वो डिक्रीज़ रहेगा, और हार्ट रेट क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं डायग्नोसिस क्या क्या होता है। तो हम प्री नेटल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। प्री नेटल अल्ट्रासाउंड क्यों करवाएंगे, क्योंकि है ना ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है और ये बर्थ जब फीटस का डेवलपमेंट नहीं होता तभी कॉज करता है, तो इसके लिए हमको प्री नेटल अल्ट्रासाउंड करवाना। फिर नेक्स्ट क्या है, चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन और ब्लड गैस एनालिसिस। तो ब्लड गैस एनालिसिस मतलब क्या है कि इसमें हम डायरेक्ट मतलब ब्लड से डायरेक्ट आर्टरी में देखो ब्लड डायरेक्टली फ्रॉम एन आर्टरी एंड टेस्ट, मतलब कि आर्टरी से हम डायरेक्ट ब्लड लेंगे किसके टेस्ट के लिए, ऑक्सीजन का लेवल देखने के लिए, CO कार्बन डाइऑक्साइड का, और एसिडिटी का, और pH लेवल चेक करने के लिए हम ये ब्लड गैस एनालिसिस करेंगे। ठीक है, MRI करेंगे। और नेक्स्ट हमारा है मेडिकल मैनेजमेंट। क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट में दिया है कि हम ऑक्सीजन थेरेपी देंगे, मैकेनिकल वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे, सर्जिकल रिपेयर ऑफ डायफ्राम, मतलब हम सर्जरी के थ्रू उसको डायफ्राम को रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट NICU केयर, मतलब नियोनेट का ये केयर करेंगे। नेक्स्ट हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहला क्या दिया है, असेस रिस्पायरेटरी स्टेटस। इसमें क्या दिया है, मॉनिटर ब्रीथिंग पैटर्न, ऑब्जर्व ऑक्सीजन सैचुरेशन, चेक करेंगे उसका कोई साइनोसिस तो नहीं है, उसको मेंटेन करेंगे एयरवे को, मतलब ठीक है पोजीशन करेंगे, इन्फेंट प्रॉपरली होगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, ऑक्सीजन सपोर्ट एज अ प्रिस्क्राइब्ड करेंगे, गैस्ट्रिक डिकम्प्रेशन देंगे, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइंस में उसका हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें असेस करेंगे, मेंटेन करेंगे न्यूट्रिशन और फ्लूइड्स को, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर भी करेंगे। इमोशनल सपोर्ट्स देंगे, किसको देंगे, पेरेंट्स को, और एक्सप्लेन करेंगे कि कंडीशन क्या है और ट्रीटमेंट कैसी है। ठीक है, उनको हम उनके जो एंजाइटी है, जो फियर है, जो डर है, उसको क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे। तो ये हमारा था नर्सिंग मैनेजमेंट। और कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमारा रिस्पायरेटरी फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, इन्फेक्शन, मतलब कि क्या है, डिले हो सकता है ग्रोथ और डेवलपमेंट में। ठीक है, हम निमोनिक्स की तरीके कैसे याद करते हैं, निमोनिक्स है ये हमारा एक हर्निया, इसको हम कैसे याद करते हैं, जैसे कि H से हाइपोक्सिया, E से इवोल्यूट करेंगे ब्रीदिंग को, R से रिस्पायरेटरी सपोर्ट करेंगे, NG ट्यूब इंसर्शन करेंगे, और इन्फेक्शन प्रिवेंशन करेंगे, और असिस्ट करेंगे वाइटल साइंस को। ठीक, तो ये था हमारा डायफ्रामेटिक हर्निया। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले मतलब कि इंट्रोडक्शन, डिफिनीशन क्या होते हैं, टाइप्स कितने होते हैं, कॉजेज़ किसकी वजह से होते हैं, और नेक्स्ट क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके, डायग्नोसिस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, और कॉम्प्लिकेशन क्या है। ठीक है, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।